हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी फैज़ भाई में। तो दोस्तों, जवान को 4 बार थिएटर में देखने के बाद ये तो कंफर्म हो गया है कि ये अब तक की शाहरुख खान और बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा मास एंटरटेनर मूवी है। मतलब 4 बार देखने के बाद भी कहीं भी ऐसा फील नहीं होता है कि नहीं ये अब बोर कर रही है। नहीं, हर वक्त जब भी आप देखिएगा ये आपको एंटरटेन करेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन्स में देखेंगे, जब ये मूवी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, तब भी वही एंटरटेनमेंट आपको मिलता रहेगा। लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये मूवी हमें एक और चीज़ देती है जो इसे बाकी एंटरटेनिंग मूवी से अलग कर देती है। वो है इसके सोशल मैसेजेस। इसका जो प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही डीप है। इसके बारे में अगर हम लोग बैठ के सोचना शुरू करें तो ये मूवी अपने कहानी के ज़रिए बहुत कुछ कह जाती है। जवान मूवी का जो पहला इशू था वो सच में बहुत ही क्रूशियल था। जिस इशू को इस जवान मूवी ने उठाया, मैंने कहीं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके का कुछ इशू हमें देखने को मिलेगा। और वो इशू होता है फार्मर्स के ऊपर में, जहाँ पे हमारे देश के गरीब किसान काफ़ी जूझ रहे हैं। कुछ भी उनका इनकम इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, कुछ नई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं और साथ ही साथ उन पे कर्ज चढ़ता जा रहा है, जिसको मिटाने के लिए किसी तरीके कोई रिहाई नहीं है, कोई स्टैंडर्ड पीरियड नहीं है। जहाँ बैंक इस फिल्म में दिखाया जा रहा है, जहाँ बैंक 40,000 रुपये के लिए किसान को, गरीब किसान को ह्यूमिलेट कर देता है, उसे मजबूर कर देता है आत्महत्या करने के लिए। लेकिन एक बड़े बिजनेसमैन का वही बैंक 40,000 करोड़ रुपया माफ़ कर देता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। और ऐसा नहीं है कि ये हमसे और आपसे छिपा हुआ है, ये एक्चुअली में होता है। तो सच में ये हमारे दिल को बहुत ही अंदर से झकझोर देता है कि भाई इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करते हैं और हम लोग सोचते भी नहीं हैं कि ऐसा कुछ हमारे देश में चल रहा है। दूसरा इशू जो ये फिल्म उठाती है वो है हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर, जहां हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में वो सुविधा नहीं है जो होनी चाहिए और हर कोई प्राइवेट सेक्टर की तरफ भाग रहा है, जिस वजह से जो गरीब परिवार है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे हेल्थ सिस्टम से वंचित रह जाती है और उन्हें एक अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है। जिसमें हमें दिखाया गया कि एक सिस्टम किस तरीके से परफॉर्म करता है, किस तरीके से करप्शन एक हेल्थ सिस्टम में घुस चुका है। और जहां बच्चों की बात आती है, ऑक्सीजन सप्लाई की बात आती है, वहां भी करप्शन अपना खेल खेल जाता है, कमीशन अपना खेल खेल जाता है और एक जो निर्दोष है, बेकसूर है, उसके ऊपर सारा इल्ज़ाम थोप दिया जाता है। तो ये चीज़ दिखाता है कि हमारा हेल्थ सिस्टम और हमारा जो लॉ सिस्टम है वो भी कितना कमज़ोर है। और बिल्कुल इसके बारे में हम लोग सच में सोचते नहीं हैं कि भाई क्या इसके बारे में कुछ भी काम किया जा रहा है, कुछ भी सोचा जा रहा है। हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन नहीं करते हैं, जिसके बारे में आगे बात करूँगा। हर जो चीज़ हमें दिखाई गई उसे अच्छे से उसकी बैक स्टोरी को, प्रियामणि जो है उनकी बैक स्टोरी थी, तो उस बैक स्टोरी को अच्छे से नहीं दिखाया गया। लेकिन प्रोबेबली वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे भोपाल गैस ट्रेजेडी को, जहाँ ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। मतलब भोपाल में ये जो केमिकल फैक्ट्री थी ये रिहायशी इलाकों के भाई बगल में ही थी, जिस वजह से जब फैक्ट्री में हादसा होता है और केमिकल रिलीज़ होता है, गैस रिलीज़ होती है, तो आसानी से रिहायशी इलाकों में पहुंच जाती है और वहाँ प्रियामणि की फैमिली ख़त्म हो जाती है, आसपास के लोग ख़त्म हो जाते हैं उस गैस के रिसाव से। वो चीज़ दिखाई गई है लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो इसके लिए फिर अपना जो आज़ाद है वो कोशिश कर रहा है कि भाई सारे केमिकल फैक्ट्रीज़ को बंद कराता है और उन्हीं से बंद करवाता है जो इनसे भाई इफ़ेक्टेड थे। जी हाँ, जो भी ये जो हैंडीकैप्ड होते हैं, बहुत हद तक ये जो रेडिएशन वगैरह होता है या फिर किसी तरह का जो केमिकल इनहेल करते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चली जाती है जीन्स के थ्रू। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को भी हमारे सामने रखा गया है और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आखिरी चीज़ जो ये मूवी बहुत अच्छे से हमें दिखाती है वो है शाहरुख खान का लास्ट का मोनोलॉग, जहां उन्होंने सीधी सीधी बात भाई हमारे साथ, ऑडियंस के साथ भाई शेयर की है, बात की है। हमें समझाने की कोशिश की गई है कि ये जो एक उंगली है इसकी कितनी अहमियत है।
हम लोग इस एक उंगली को यूज़ करने से पहले एक ज़रा नहीं सोचते हैं, और 5 घंटे चलने वाले मॉस्किटो कॉइल के लिए कितना कुछ सोचते हैं कि भाई लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अच्छा इसमें स्मेल अच्छा होगा, ये 5 घंटे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सब कुछ हम लोग सोचते हैं, लेकिन 5 साल चलने वाली सरकार के बारे में नहीं सोचते हैं। तो एक और चीज़ यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि ये भाई बीजेपी पे कटाश है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जहाँ तक फील होता है ये एक मूवी है, अगर इस तरीके का उसका इंटेंशन होता तो मूवी सेंसर बोर्ड ही पास नहीं करती। ये चीज़ हर सरकार के ऊपर भाई बैठती है, क्योंकि ये सीधा सीधी कह रही है कि आप सरकार से क्वेश्चन नहीं करें, ये हमसे क्वेश्चन करें कि हम सरकार से क्वेश्चन करें। जब भी कोई वोट मांगने आए तो हम उनसे पूछें कि भैया तुम मेरे लिए क्या करने वाले हो, तुम मेरे परिवार के लिए क्या करने वाले, तुम मेरे देश के लिए क्या करने वाले हो। ये चीज़ हम लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं और बाकी चीज़ों को देख करके वोट डाल देते हैं, जो कहीं ना कहीं फिर हमारा नुकसान होता है। तो ये मूवी दिखाने की कोशिश करती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं बिल्कुल सल्यूट करता हूँ शाहरुख खान को और एटली को कि इतनी अच्छी कहानी, इतने अच्छी मैसेज के साथ हमें देने की कोशिश की गई। अब ये तो वक्त बताएगा कि इसमें हम लोग कितना अमल करते हैं, और अगर अमल करेंगे तो भाई हमारा ही फ़ायदा होगा, किसी और का फ़ायदा नहीं होने वाला। जैसे कि डायलॉग था कि हम और आप आज़ाद होंगे और कोई आज़ाद नहीं होगा, हमको आज़ादी मिलेगी। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों की वजह से मुझे मूवी सिर्फ एंटरटेनिंग मास एंटरटेनर से ज़्यादा एक अच्छी कहानी, एक प्लॉट के साथ, एक मैसेज के साथ एक बेहतरीन मूवी फील करवाती है। तो भाई मैं बिल्कुल इस मूवी को फिर से देखने जाऊंगा और आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो बिल्कुल देखने जाए, और हाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आपने देख ली है तो आपको ये मूवी कैसी लगी। तब तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिल्मी फैज़ भाई के अगली वीडियो में। मैं चलता हूँ भैया, ऐसी मूवी बहुत कम आती है, क्या बोलते हो, अब उन लोग विजिलेंटी बन जाते हैं। भैया पुलिस पटक के मारेगी, वो फिल्म था।